जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, जैसे एक साधक धीरे धीरे ध्यान की गहराई में उतरता है, वैसे ही हम भी वैशाख महात्म्य के इन अध्यायों के माध्यम से भक्ति के और भी सूक्ष्म रहस्यों का अनुभव कर रहे हैं। अब तक आपने श्रद्धा और विश्वास के साथ 12 अध्यायों का पावन श्रवण किया, उसके लिए हृदय से धन्यवाद। और अब पूर्ण शांति, समर्पण और श्रद्धा के साथ आइए सुनते हैं वैशाख महात्म्य का 13वां अध्याय। भक्तों, नैमिषारण्य की पवित्र भूमि पर जहाँ तप की अग्नि और वेदों की ध्वनि मिलकर एक दिव्य वातावरण बना रही थी, वहीं सभी ऋषि मुनियों ने पुनः विनम्र भाव से सूत जी से प्रश्न किया, हे सूत जी, हमने वैशाख मास की महिमा को अनेक कथाओं से जाना, लेकिन क्या कोई ऐसी कथा भी है जहाँ एक साधारण स्त्री ने केवल भक्ति और नियम के बल पर असाधारण फल प्राप्त किया? भक्तों, यह सुनकर सूत जी के मुख पर हल्की मुस्कान आई। उन्होंने नेत्र बंद किए और बोले, हे मुनियों, ध्यान पूर्वक सुनो, मैं तुम्हें एक अत्यंत पवित्र और प्राचीन कथा सुनाता हूँ जो स्त्री धर्म, भक्ति और वैशाख मास की महिमा को प्रकट करती है। प्राचीन काल में गंगा तट के समीप एक नगर था जहाँ एक साधारण गृहस्थ स्त्री रहती थी। उसका नाम था सुशीला। भक्तों, सुशीला अत्यंत धर्मपरायण थी, लेकिन उसका जीवन बहुत कष्टों से भरा हुआ था। उसका पति रोगी था, घर में दरिद्रता थी और समाज में भी उसे कोई विशेष सम्मान नहीं मिलता था। लेकिन भक्तों, इन सब के बावजूद उसका विश्वास कभी नहीं डगमगाया। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु का स्मरण करती, तुलसी जी की पूजा करती और सदा यही प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे जीवन में चाहे कितने भी कष्ट हों, लेकिन मेरी भक्ति कभी कम ना हो। भक्तों, एक बार वैशाख मास का पावन समय आया। तब एक दिन उसने मंदिर में एक वृद्ध साध्वी को सुना। वह कह रही थी, वैशाख मास में जो स्त्री प्रातः स्नान, व्रत, दान और भगवान का स्मरण करती है, उसका जीवन पवित्र हो जाता है। भक्तों, यह सुनकर सुशीला के हृदय में एक दृढ़ संकल्प जागा। उसने प्रण किया, चाहे कितनी भी कठिनाई आए, मैं इस वैशाख मास में नियम पूर्वक व्रत और सेवा अवश्य करूंगी। भक्तों, अगले ही दिन से उसने ब्रह्म मुहूर्त में उठना आरंभ किया। ठंडे जल से स्नान करती, तुलसी को जल अर्पित करती और नारायण नारायण का जाप करती। लेकिन भक्तों, उसकी सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन उसके घर में अन्न बिल्कुल समाप्त हो गया। उसका पति भूखा था और स्वयं वह भी अत्यंत कमजोर हो चुकी थी। उसी समय उसके द्वार पर एक भिक्षुक आए और बोले, माता, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ अन्न दे दो। यह क्षण उसकी सबसे बड़ी परीक्षा थी। एक ओर उसका अपना परिवार, दूसरी ओर एक भूखा अतिथि। क्षण भर के लिए उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अगले ही क्षण उसने अपने भीतर से आवाज सुनी, अतिथि ही भगवान का रूप। भक्तों, उसने अपने घर का अंतिम अन्न उस भिक्षुक को दे दिया और स्वयं भूखी ही भगवान का नाम जपती रही। भक्तों, जैसे ही उसने यह निस्वार्थ दान दिया, वहाँ एक दिव्य प्रकाश फैल गया। वह भिक्षुक अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए। प्रिय भक्तों, वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु थे। सुशीला यह देखकर स्तब्ध रह गई। वह तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ी। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवी, तुमने वैशाख मास में अपने सबसे बड़ी वस्तु का दान किया है।
तुमने अपने स्वार्थ को त्याग कर सेवा को चुना है। भक्तों, भगवान आगे बोले, ऐसा त्याग, ऐसी भक्ति बहुत दुर्लभ होती है। फिर उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। उसके पति का रोग समाप्त हो गया, उसके घर में सुख समृद्धि आ गई और उसका जीवन भक्ति से भर गया। लेकिन भक्तों, सबसे बड़ा आशीर्वाद यह था कि उसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम और भी बढ़ गया और अंत समय में वह भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त हुई। भक्तों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति त्याग में होती है। दान का मूल्य वस्तु में नहीं, भावना में होता है। और विशेष रूप में वैशाख मास में किया गया त्याग मनुष्य को सीधे भगवान से जोड़ देता है। और प्रिय भक्तों, एक क्षण के लिए विचार कीजिए, जब एक साधारण सी स्त्री अपनी अंतिम रोटी दान करके भगवान को पा सकती है, तो अगर हम सच्चे मन से इस वैशाख मास में थोड़ा सा भी त्याग करें, तो क्या भगवान हमसे दूर रह सकते हैं? इसलिए प्रिय भक्तों, एक क्षण के लिए आंखें बंद कीजिए और सच्चे मन से कहिए, जय श्री हरि। और मन ही मन प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, मुझे भी ऐसा हृदय दीजिए जो स्वार्थ से ऊपर उठकर सेवा और भक्ति का मार्ग अपनाए। विश्वास रखिए भक्तों, जहाँ त्याग सच्चा होता है, वहाँ भगवान स्वयं आकर अपने भक्त का हाथ थाम लेते हैं। और जिस दिन भगवान का हाथ मिल जाए, उस दिन जीवन का हर अंधकार स्वयं ही प्रकाश में बदल जाता है। जय श्री हरि। हरि ओम। राधे राधे। हरे कृष्ण।